दूध फट जाए तो ये दौलत आने की निशानी है। ख्वाब में बारिश का दिखना बेतहाशा खुशियां पाने की निशानी है। पाँव में दर्द उठना तकलीफ और मुसीबत आने की निशानी है। पाँव के नाखून की शक्ल बिगड़ जाए तो ये धोखा खाने की निशानी है। खाना खाने के बाद डकार का ना आना सेहत की निशानी है। गोश्त खाते वक्त दांत में गोश्त का ना फंसना मुकद्दर के खुल जाने की निशानी है। लीमू में से रस ना निकले तो ये मुफलसी आने की निशानी है। बुखार होना अल्लाह का तुमसे राज़ी हो जाने की बड़ी निशानी है। पानी पीने के दरमियान छींक का आ जाना रिज़्क में इजाफे की निशानी है। खाली पेट हिचकियां आना सेहत खराब होने की निशानी है। हाथ से दूध का गिलास गिर जाना घर में खुशियां आने की निशानी है। घर में सफ़ेद कबूतर का आ जाना घर में अच्छा रिश्ता आने की निशानी है। धोखा मिलना अल्लाह का तुम्हें सीधे रास्ते पर लाने की निशानी है। ख्वाब में गुलाब का फूल दिखाई दे तो ये शादी की निशानी है। हफ्ते में एक दिन शहद का इस्तेमाल करना दिल की पाकीज़गी और खुशियों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। परिंदों या चूंटियों को आटा डालना बरकत और मुश्किलात के खात्मे का ज़रिया माना जाता है। रात को बार बार आँख का खुलना दौलतमंद हो जाने की निशानी है। अचानक बालों का गिरना घर में जिन्नात के आने की निशानी है। अगर किसी बच्चे को नज़र लग जाए तो उसके हाथ या पाँव में काले धागे का इस्तेमाल नज़र बद से बचाने के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि सुबह के वक्त दरख्तों को पानी देने से रिज़्क में इजाफा होता है। अचानक टांगों में दर्द का उठना दोस्त के रूठ जाने की निशानी है। रोटी का पहला लुकमा खाते ही हिचकी लगना बदन में ताकत आ जाने की निशानी है। अचानक कान के अंदर खारिश होना खतरे से आगाह हो जाने की निशानी है। पीठ पर खारिश होना गैब से मदद मिल जाने की अलामत है। सोते वक्त अचानक डर जाना चोट लग जाने की निशानी है। दांतों में दर्द का उठना कारोबार में बरकत होने की निशानी है। घर में सांप का निकल आना अचानक दौलत आने की निशानी है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक नौजवान रहता था। अहमद के वालिद एक मेहनती किसान थे जो रोज़ाना खेतों में काम करते और अपने ख़ानदान का पेट पालते थे। अहमद को हर चीज़ आसानी से मिल जाती थी, इसलिए वो पैसे की कदर को नहीं समझता था। एक दिन अहमद ने अपने वालिद से नए कपड़ों के लिए पैसे मांगे। वालिद ने पैसे दे दिए, लेकिन ये देखकर परेशान हो गए कि अहमद उन पैसों को फजूल खर्च कर देता है। वालिद ने फैसला किया कि अहमद को पैसे की असल कदर सिखानी चाहिए। अगले दिन वालिद ने अहमद से कहा, बेटा आज से अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो खुद कमा कर लाओ। जो पैसे तुम मेहनत से कमाओगे वो तुम्हारे होंगे। अहमद को ये बात अजीब लगी, लेकिन वो मान गया। उसने सोचा कि पैसे कमाना आसान होगा।
पहले दिन अहमद ने अपने दोस्तों से पैसे उधार लेने की कोशिश की, लेकिन कोई मदद करने को तैयार न था। फिर वो बाज़ार गया और दिन भर छोटी मोटी मजदूरी की, जिसके बदले उसे सिर्फ चंद सिक्के मिले। जब शाम को अहमद अपने वालिद के पास आया और पैसे दिखाए तो वालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पैसे तुमने कैसे कमाए? अहमद ने थकावट भरे लहजे में कहा, सारा दिन सख्त मेहनत की है। वालिद ने पैसे अहमद से लिए और उन्हें पानी में फेंक दिया। अहमद हैरान हुआ और गुस्से में बोला, अब्बा ये आपने क्या किया? ये तो मेरी मेहनत के पैसे थे। वालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। जब पैसा तुम्हारी मेहनत से आता है तब ही उसकी कदर होती है। फजूल खर्ची करना आसान है मगर पैसे कमाना मुश्किल। अहमद को उस दिन पैसे की असल कदर का एहसास हो गया। उसने वादा किया कि आइंदा वो अपनी मेहनत की कमाई को ज़ाया नहीं करेगा और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करेगा। पैसे की कदर तब ही होती है जब हम उसे अपनी मेहनत से कमाएं। फजूल खर्ची करने के बजाय पैसे का दानिशमंदी से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो हमारी ज़िंदगी में सुकून और खुशहाली का बाइस बने। रोटी में से बाल निकल आना खुद पर जादू हो जाने की निशानी है।